यह कहानी है रामपुर गांव की। कभी यह गांव हरियाली से भरा रहता था, लेकिन कई सालों से बारिश ने जैसे गांव से मुंह ही मोड़ लिया हो। जहां अकाल पड़ा था, वहीं पर रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। अब यहाँ नहीं रहा जाता। घर परिवार का पेट भरना मुश्किल हो गया है। बाबूजी की तबीयत भी ठीक नहीं है, पत्नी और बच्चे हल भी बुरा है। मुझे कहीं जाकर काम करना होगा। रमेश ने फैसला किया कि वह दूर नहीं, अगले गांव में जाकर काम ढूंढेगा। उसने अपने कुछ कपड़े छोटी थैली रख लिया और निकल पड़ा। कोई है क्या? यहाँ किसी को माली की जरूरत है? मैं बाग बगीचा का काम अच्छे से कर लेता हूँ। अरे बेटा, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? सेठ जी, मैं रमेश हूँ। मेरा गांव सूखे से परेशान है। यहाँ काम मांगने आया हूँ। अच्छा, ठीक है रमेश, हमारे बाग में कई पेड़ पौधे हैं। पानी, छांटाई, जुताई सब करना पड़ता है। अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें महीने का 400 रुपए और 2 वक्त का खाना दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? जी सेठ जी, मैं खुशी खुशी कर लूंगा। मैं मेहनत करके दिखाऊंगा। मालिक, उसे कल से शुरू करवा दें। ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना। जी सेठ जी। और इस तरह रमेश ने दामोदर के बाग में काम शुरू कर दिया। रमेश हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, पेड़ों को पानी में देता, सूखे पत्ते हटाता, पौधे लगाता, पेड़ों की टहनियां छांटता, बाग को सफाई से रखता। लगता है इस लड़के में कुछ अलगपन है, काम में निखार आ रहा है। जी सेठ जी। बेटा, तुमने अच्छा काम किया। अब से तुम्हारी तनख्वाह मैं बढ़ाकर 800 रुपए कर रहा हूँ। 2 वक्त का खाना तो पहले से मिलता है। आपकी बहुत मेहरबानी है। धीरे धीरे रमेश की मुसीबत कम हुई, बचत होने लगी और आंखों में एक छोटी सी चमक लौट आई। थोड़े थोड़े पैसे बचाकर हैं। अब मैं अपनी छोटी सी कुटिया बनवा लूं तो अच्छा रहेगा। रात में चैन से सो पाऊंगा। रमेश ने कुटिया बनवाई। उसकी छत छोटी थी, पर भीतर साफ सुथरी और मेहनत की खुशबू थी। रात को पहली बार उसने चैन की नींद ली। कुछ दिन बाद गांव में चोरी अफवाह फैलती है और अगले दिन रमेश सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, आप जानते हैं गांव में चोरी की खबरें फैल रही हैं। रात में मेरा घर खाली रहता है। मेरे पास थोड़ा सा पैसा बच गया है। मुझे डर लगता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। सही कह रहे हो, ऐसे वक्त में पैसे घर में रखना ठीक नहीं। हमारे गांव में धर्मदास के पास लोग रुपए रखते हैं और उसके घर पर पहरेदार रहते हैं। लोग उसे ईमानदार मानते हैं। तुम चाहो तो वहाँ रखवा दो। सुना तो मैं भी हूँ मालिक, वो ईमानदार है। ठीक है सेठ जी, मैं कल ही उनसे मिलकर रुपए रख देता हूं। नमस्ते धर्मदास जी। अरे भाई आओ,
कौन हो? तुम्हारा मालिक कौन है? मेरा नाम रमेश है। मेरे मालिक दामोदर सेठ जी है। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैं थोड़ा दिनों तक सुरक्षित रखना चाहता हूँ। क्या आप रख सकते हैं? ठीक है, अब मुझे पैसे दे दो। तुम निश्चिंत हो जाओ। हाँ, पैसे मैं संभाल लूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और रमेश ने वह थैली धर्मदास के हवाले कर दी। वह थैली उसके लिए कई महीनों की मेहनत की कमाई थी। फिर रमेश वह से आ जाता है। कुछ महीने बाद रमेश पैसे लेने जाने का निर्णय करता है। धर्मदास जी, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। आज मुझे पैसे की जरूरत है। कैसे पैसे? कौन हो तुम? कागज दिखाओ। बिना दस्तावेज के मैं कुछ नहीं दे सकता। कागज? अपने मुझे कागज दिया ही नहीं। मैंने सिर्फ भरोसा किया था। आप ही कहते थे कि आप ईमानदार हो। तुम पैसे मांग रहे हो, पर सबका हिसाब किताब मेरे पास है। तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। धर्मदास के आदमी आकर रमेश को घेर लेते हैं। इसे सबक सिखाओ। मारो, तब तक मारो जब तक वह बेहोश न हो जाए। रमेश को मार मार कर निकाल देते हैं। वह लौटकर घर आया। उसके शरीर पर चोटें और आंखों में अनिश्चितता रह गई। इधर दामोदर सोचता, रमेश 2 दिनों से बाग में काम पर नहीं आ रहा है। रमेश के घर जाता है। रमेश, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सेठ जी, वह धर्मदास ने मेरा यह हाल किया। जब मैंने पैसे मांगे तो उसने मुझे डांटा और मेरे साथ मारपीट करवाई। हे भगवान, मैंने तुम्हें वहां भेजा, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। नहीं दामोदर सेठ, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। यह तो उस धर्मदास का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस धर्मदास से वापस मिलेंगे भी। रमेश, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। दामोदर रमेश को एक तरकीब बताता है। अगले दिन दामोदर सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद धर्मदास के घर जाता है। अरे दामोदर सेठ, आप खुद यहाँ। बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो यह सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में पड़े हैं। अरे धर्मदास जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं यह लगभग 50,000 रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं यह चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे दामोदर सेठ, यह भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। धर्मदास मन में इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहां पर रमेश आ जाता है। अरे रमेश, तुम अच्छे हुए, तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ, रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। माफ करना रमेश, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। रमेश बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अरे क्या बात है धर्मदास जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। दामोदर सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहां दामोदर सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक,
मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उसने कहा कि वह खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे, यह तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो धर्मदास जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि यह पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर दामोदर सेठ और उसका नौकर वहां से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। धत तेरी की, यह क्या हो गया? यह 50,000 तो चले गए और जो रमेश के 6,000 हड़प लिए थे वह भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो धर्मदास हड़प लेता। रमेश, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई का खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होने देता।